हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। कितनी खूबसूरत अंगूठी है। कितनी लकी हूँ मैं कि राज मेरे लाइफ पार्टनर है। सीरियसली कितना स्पेशल फील कर रहा है मुझे आज। ओए, क्या क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाई। लो लो ये सब क्या है? अभी खाना खाकर आए, भूल गए क्या? हाँ? कितने पैसे खर्च कर रहे हो राज? डेट पर आया मंदुरानी। और पता है एक रूल है कि फिल्म देखने के लिए जब जाओ ना, तब अगर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ना हो तो फिल्म बुरा मान जाते हैं। फिर थोड़ा फिल्म बंद कर देते हैं। ये सो क्यूट नो। कितना कुछ प्लान किया तुमने। और मुझे लग रहा था कि हम ऐसे रेगुलर से डिनर पे जाने वाले, लेकिन नहीं। You made everything so special. And those surprise gifts, Raj. वो 3 हाथ of sorry, thank you, promise. और ऊपर से ये रिंग। कितनी खूबसूरत रिंग है। मैं ना इसको हमेशा 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 संभाल के रखूंगी। प्लीज। पता है ऐसा लग रहा है जैसे फिर से एंगेजमेंट हो गई हो हमारी। फिर से शादी कर, because you're the best. एक काम करते हैं, फिल्म खत्म हो जाए, उसके बाद में मंदिर चलते हैं। हाँ, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें भगा कर लेके जाऊंगा। आज का दिन तुमने इतना स्पेशल बना दिया ना, मैं कभी 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 नहीं भूल सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हें पता है बंधु, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम मेरे लिए क्या हो। It might sound cliche, बड़ा फिल्मी लगेगा, but my life is meaningless without you. And not just meaningless, even expressionless without you. हेलो, रोना नहीं है प्लीज। हाँ, वरना एक तो तुम्हारा मेकअप बह जाएगा। सेकेंडली बच्चे पूछेंगे, हेलो डैड, डिनर डेट पर ले गए थे मम्मा को या प्याज कटवाने ले गए? यही तो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी है। यू मेक मी लाफ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू 3, आई लव यू 4, I love you 5. डैडी I love you. बहुत ही है, ऐसा अथर्व कहता। Are you serious? मुझे लगा कि लड़के इंप्रेस होते हैं इससे। हो गया टाइम उस चीज को। अरे ऐसा नहीं है। अरे अरे हाँ, दो लोग गिरे रास्ते पे। अरे बाप रे, ओहो, क्या करे वो? हाँ मधु हाँ पानी की बोतल लेकर आओ। हाँ हाँ पानी की बोतल लाओ। भाई साहब, भाई साहब, भाई हाथ ऊपर। अरे उसको बुला, उसको बुला। चल, वॉलेट पर्स चैन जो भी है फटाफट निकाल। जल्दी 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 कर फटाफट। वो गाड़ी में है, मैं गहना उतार, गले का, कान का, हाथ का, सब जल्दी जल्दी निकाल। अरे जल्दी कर। एक मिनट यार, जरा तमीज से बात करो यार। ओ हेलो, जब सामने वाले के हाथ में गन हो ना तो उसको तमीज नहीं सिखाते। जल्दी जल्दी निकाल वरना ठोक दो तेरी बीवी को। एक मिनट प्लीज 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 दे दो, प्लीज। हाँ दे रहे। गले की चैन जल्दी, और कान का भी। पूरा सेट क्यों नहीं पहना? गले का कहाँ है वो?
व्हाइट गोल्ड नेकलेस, कम ऑन, जाओ जल्दी पहन कर आओ। राज वो बहुत एक्सपेंसिव सेट है, मैंने ना संभाल के रखा है, वो पूरा सेट किसी ऐसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। अरे जल्दी करना, टाइम नहीं इतना मेरे पास। जल्दी जल्दी, और वो हाथ की अंगूठी, अंगूठी। इतनी खूबसूरत रिंग है, मैं ना इसको हमेशा 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 संभाल के रखूंगी। अरे जल्दी। दे दो प्लीज। अरे इतना टाइम नहीं हमारे पास। पकड़ पकड़, इसको पकड़। पीछे पीछे पीछे। बंधु, तुम लोगों ने ना कार को रोकना ही नहीं चाहिए था। लेकिन राधिका आंटी, इन दोनों को कहाँ पता था कि जिन्हें बेचारा समझकर वो मदद करने जा रहे हैं, वही लोग बंदूक की नोक पर इन्हें ही लूट लेंगे। हाँ, सत्यानाश हो उन बदमाशों का। तुम लोगों ने उनका चेहरा भी नहीं देखा? मास्क पहना हुआ था माँ, और हेलमेट था सर पे, तो आंखों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। धोखा देने वालों ने जोरदार मुसीबत कर दी खड़ी। पर क्या उनके जाते जाते भी आपने उनके गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं पढ़ी? आपने उनकी नंबर प्लेट नहीं पढ़ी? आपने उनकी नंबर प्लेट नहीं पढ़ी? चुप कर, चुप कर। अंधेरा था, नंबर प्लेट कहाँ से नजर आएगी? कसूर अंधेरे का नहीं था माँ, हम दोनों की किस्मत ही खराब थी। बंधु, संभाल अपने आप को, हो जाएगा सब कुछ ठीक, मिल जाएगा। आपने कहा था ना कि राज का सरप्राइज गिफ्ट देखेगी तो दीवानी हो जाएगी। इतनी खूबसूरत अंगूठी दी थी उन्होंने सरप्राइज में, और मैं सोच रही थी कि हाँ ये कितनी खूबसूरत है, मैं उसको जिंदगी भर संभाल के रखूंगी, और 24 घंटे भी नहीं रही वो अंगूठी मेरे पास। और वो नेकलेस जो चोरी हुआ, वो भी तो कीमती था ना? बहुत एक्सपेंसिव था, मैं तो पहनती नहीं थी कि इस टेंशन में कि पहनूंगी और कहीं गुम हो जाए, तो संभाल के रखती थी हमेशा स्पेशल ओकेजन के लिए। कहा भी मैंने कि किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी, तो राज जिद करने लगे कि इससे स्पेशल ओकेजन और क्या होगा। काश नहीं पहना होता माँ, तो कम से कम वो नेकलेस तो बच जाता। काश मैंने बंधु को वो नेकलेस पहनने के लिए फोर्स ना किया होता। काश मैंने गाड़ी ना रोकी होती। काश मेरी बंधु का दिल ना दुखा होता। प्रॉब्लम ये है भाऊ कि आपने उन गुंडों का चेहरा नहीं देखा, बाइक का नंबर प्लेट भी नहीं देखा, कोई विटनेस नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, उन रोबर्स के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। नहीं, इसका मतलब हम पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं काकी, लेकिन ये एक ब्लाइंड केस है। ऐसे केसेस में अक्सर जीरो एविडेंस की वजह से मुजरिम बच जाते हैं। नहीं, अशोक की बात तो सही है। ऐसे केसेस में मुजरिम को ढूंढना मतलब रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन फिर भी आप लोग एफआईआर तो रजिस्टर करवा ही दीजिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। नहीं अशोक, मुझे कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करवानी है, सारी मेरी गलती है। गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए थी, इससे कुचल कर निकल जाना चाहिए था उन दोनों एहसान फरामोशों को। राजू, 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 सुन राजू। अरे राधिका रहने दो, राजू अभी बहुत गुस्से में, उसे सदमा लगा है बहुत। सत्यानाश हो उन गुंडों का। अरे मेरे राजू को कितना बड़ा सदमा दिया है, उसके बेचारे की इतनी मेहनत की कमाई सब लूट के लेके गए। अशोक, तुम पूरी कोशिश करना उन गुंडों को पकड़ने की। हाँ काकी, ये भी कोई कहने की बात है।
वैसे भी पुलिस हर केस में अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन इस केस में तो दिया जलाने वाला हाथ जला है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जी, आप ध्यान रखिए। बंधु, मुझे ना राजू की बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं उसका गुस्सा कब शांत होगा। गुस्सा नहीं है माँ, गुस्सा होता ना तो राज अब तक शांत हो गए होते, लेकिन राज के अंदर कुछ नहीं कर पाने का गिल्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा है, जो ना जाने कब कहाँ किसके ऊपर फट पड़ेगा। पूरा सेट क्यों नहीं करना? गले का कहाँ है वो व्हाइट गोल्ड नेकलेस? कम ऑन, जाओ जल्दी पहन के आओ। राज, वो बहुत एक्सपेंसिव सेट है, मैंने ना संभाल के रखा है। पूरा सेट किसी ऐसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। मैंने मदद करने की कोशिश की और उन दोनों ने मुझे लूट लिया। जैसे उस घनश्याम जूस वाले ने मुझे धोखा दिया, वैसे ही इन चोरों ने मुझे धोखा दिया। हर कोई मेरे सीधेपन का फायदा कैसे उठा लेता है। या तो दुनिया ज्यादा शातिर है या मैं ज्यादा बेवकूफ हूं। क्या मुझे नर्म दिल से सख्त दिल हो जाना चाहिए? हाँ, हेलो दादी, आपका डाउट सही था। डैडी यहाँ गार्डन में बैठे थे, अभी जस्ट उठ के चले गए। बहुत मायूस लग रहे थे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। अरे कहां से मिलता है यार तुम लोगों का नंबर? हाँ, किसने दिया मेरा नंबर? नहीं, ये ना ये हमेशा वाली रिकॉर्ड मत चलाओ कि ये हमारा जॉब है और मुझे तुम्हारा प्लान नहीं सुनना है। राज, रिलैक्स ना, थोड़ा आराम से बात करो ना। यार दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। हाँ, तुम कॉल सेंटर वाले ना सिर्फ टॉर्चर करना जानते हो। अभी ये नंबर ब्लॉक करूंगा ना, तीसरे नंबर से फोन करोगे तुम लोग। वो नंबर ब्लॉक करूंगा, फिर किसी और नंबर से फोन करोगे। जस्ट शट अप, आइंदा फोन मत करना। देखा माँ, कल जो हुआ उसके बाद से सब पे ऐसे ही नाराज है। सुबह तिवारी जी को बिना बात के डांट दिया, उसके बाद मुझ पे चिल्लाए, बच्चों को डांटा, फिर दसानी का फोन आया ऑफिस से तो उसे भी डांटा, और अब कॉल सेंटर वाले। दरअसल बंधु, वो ना दूसरों पे भड़क रहा है, लेकिन है तो खुद से नाराज ना। उसे गिल्ट है कि डर के मारे उसने तुम्हारा जेवर नहीं बचाया, बस। लेकिन माँ, उस हालात में राज ने जो भी किया उसे कायरता नहीं, समझदारी कहते हैं। ये कौन समझाए उन्हें? बंधु, यही तो समझाना है ना उसे। देख, राजू ना खुद को तुम्हारा गुनहगार समझता है, इसलिए तुम्हें ही समझाना होगा। मुझे? हाँ। लेकिन कैसे माँ? देखिए, अगर कोई इंसान गलत हो तो उसे समझाया जा सकता है, किसी को गलती की सजा मिले तो उसे भी समझाया जा सकता है। पर राज तो भला करने गए थे ना, गलत तो उनके साथ हुए, फिर भी गिल्टी राज ही फील कर रहे, तो उन्हें कैसे समझाया जाए? बंधु, पता है मुझे ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बीवी ही उसे समझा सकती है और कोई नहीं। जी, सखी वाले के लिए कुरियर है। हाँ लो। सॉरी सर, मैं आपको नहीं दे सकता। रूल्स ये है कि जिसका कुरियर है उसी को ही देना है। सखी वागले मेरी बेटी है, इस वक्त घर पर नहीं है, तो उसके बदले मैं साइन करता हूँ। इट्स ओके, लो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर, मैंने अभी इसी हफ्ते ड्यूटी ज्वाइन किया है और हमें साफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसका कुरियर है उन्हीं को देना है। रूल्स है सर। अरे भाई यार तुम मुझे रूल्स मत समझाओ यार।
तुमने इसी हफ्ते ज्वाइन की है ना कुरियर कंपनी? मैं 20 सालों से काम कर रहा हूँ कुरियर कंपनी में। तब तो आपको और समझना चाहिए। अरे यार तुम ओवर स्मार्ट क्यों बन रहे हो यार? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? प्लीज सर, आप कोई भी हो, पर ये पार्सल मैं आपको नहीं दे सकता। उल्टा जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारा पार्सल ना नहीं चाहिए। पार्सल उठाओ वहां से और दफा हो जाओ। आओ। सीधा साधा समझ कर ना सब अकल सिखाओ मुझे। राज राज राज, क्या गलत कह रहा था आदमी? सही तो था ना? हाँ, क्या हुआ बेटा? हाँ? तो ऐसा नहीं था। सही आओ। सखी बागड़े, तुम्हारा कुरियर है। कुरियर में प्लीज साइन हियर। थैंक यू। सॉरी दोस्त, हो सके तो मेरी बदतमीजी को माफ कर देना। किसी और का गुस्सा मैंने तुम पर निकाला। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं सर, गलती इंसान से ही होती है। थैंक यू सर। मेरे दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है उससे मैं कैसे शांत करूं बंधु? मेरे अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक पैदा हो गई। क्या करूं मैं बंधु? वही करो जो बच्चों को समझाते हो। तुम्हें याद है सखी छोटी थी और साइकिल चलाना सीख रही थी, तब साइकिल से गिर गई थी। तब कैसे वो साइकिल चलाना तो दूर, साइकिल के पास जाने से भी डरती थी। तब तुमने उससे क्या कहा था कि सखी हादसों से डरो मत, हादसों को खुद पे हावी मत होने दो, बल्कि हादसों से सीखो और हर दिन एक नई शुरुआत करो। राजू, जो सबक हम माँ बाप बचपन में बच्चों को सिखाते हैं ना, कभी कभी वही सबक हमको सीखने की जरूरत होती है। मैं आप लोगों की बात समझ भी रहा हूं, मान भी रहा हूं, लेकिन पता बंधु, मेरा गुस्सा सिर्फ उन गुंडों पर नहीं, खुद पर भी है। डैडी, डैडी प्लीज डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ। आप खुद से इतना नाराज क्यों हो? क्योंकि सखी वो गुंडे मेरी आंखों के सामने बंधु के जेवर छीन कर भाग गए और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बस चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहा। कैसा कायर पति हूं, अपने पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाया। ऐसी बातें कर रहे हो राज, सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? हाँ, कौन कहता है कि तुमने मेरी रक्षा नहीं की? अरे उन लोगों के पास बंदूक थी, वो लोग गोली चला सकते थे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जो सच है वही कह रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे जेवर नहीं बचा पाया बंधु। जेवर जिंदगी से ज्यादा जरूरी है क्या राज? जेवर तो फिर से बन जाएंगे ना। अगर उन लोगों ने गोली चला दी होती तब क्या करते तुम? लेकिन मैं इस गिल्ट का क्या करूं बंधु? डरपोक होने का गिल्ट मेरे दिल और दिमाग में घुसकर बैठा। ये हार्ट देते वक्त क्या प्रॉमिस किया था, याद है तुम्हें? कि मैं जो चाहूं जब चाहूं तुमसे मांग सकती हूँ। मांगू? अपने इस गिल्ट को अपने दिल और दिमाग पे हावी होने मत दो राज।
उस हालात में, उस सिचुएशन में तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी कायरता नहीं थी, तुम्हारी समझदारी थी। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने जोश से नहीं होश से काम लिया। यू आर माय हीरो राज। राज, हीरो होने का मतलब यही नहीं होता कि ऐसे छाती पे 10-10 गोलियां खा के खड़े रहे और गुंडों से जाके भिड़ जाए, उनके साथ लड़े, डिशुम डिशुम करे। हीरो वो भी होता है जो कि सिचुएशन को भांप के अपने दिल और दिमाग को शांत रख के समझदारी से सही फैसला ले, जो कि तुमने किया। And I'm so proud of you. You're my hero. You're my hero, Raj. You're my hero. लेकिन बंधु, छाती पर 10 गोलियां खाने वाली आइडिया अच्छी है, मतलब ट्राई करनी चाहिए कभी। मतलब पूरे उसमें तुमको यही याद रहा, छाती पे 10 गोली। लव यू लव यू लव यू लव यू माय लेडीज, लव यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.